हेलो दोस्तों, दिस साइड इज जगदीश। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और आज से मैं आपको ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाने वाला हूँ बायो की। ओके, तो मैं लगभग 15 अप्रैल तक आपका पूरा बायो ख़त्म करने वाला हूँ। देन आफ्टर हम डिसाइड करेंगे कि 2 महीने तक या 3 महीने तक जो नीट की डेट एक्सटेंड हो जाती है तब तक मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा दूंगा और उस टाइम में एमसीक्यूज भी आपके लूँगा। इस टाइम सिर्फ मैं आपकी क्विक रिवीजन लूँगा। 1.5 महीने के अंदर पूरा 11+ बायो 12th का बायो कंप्लीट करने वाला हूँ। अब कई बच्चे पूछेंगे कि आपने बायो का एनसीईआरटी बायो की एनसीईआरटी क्यों ली। आउट ऑफ द क्वेश्चन भी आ सकता है एनसीईआरटी के बाहर का, तो उसमें वो आता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा पॉइंट में वो कवर कर देंगे। ये एनसीईआरटी क्यों पकड़ी, क्योंकि आप पिछले साल की 5 साल की लगभग कौन से भी बायो की या केमिस्ट्री की फिजिक्स के क्वेश्चन ले लीजिए, वो एग्जैक्टली केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो आता नहीं इतना, लेकिन बायो में एग्जैक्टली लाइन टू लाइन उठा के उन्होंने डाला एनटी वालों ने। ये तो इतना मैंने सोच लिया कि आप आज से मैं बायो पढ़ाने वाला हूँ आपको लाइन टू लाइन। ओके, अगर कोई मेरे को लगा कि बायो मीन्स एनसीईआरटी में डीप पॉइंट दिया नहीं तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में से आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज लिविंग वर्ड के बारे में हम देखेंगे। पहला चैप्टर है, पहले पैराग्राफ में इतना कुछ खास दिया वाला नहीं, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं इसमें जो नीट में आ सकता है। तो ये पूरा आप पढ़े ना पढ़े नॉलेज के लिए पढ़िए, लेकिन नीट में आने वाला नहीं है, इतना दिमाग में घुसा लीजिए। ओके, तो मैं पहले बता दूं कि सब कहेंगे कि आप कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कहाँ आप क्या करते हो। मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा अपना ये फैमिली बढ़ती जाएगी अपनी इस यूट्यूब की, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट किसका हूँ। तब तक आप बायो पढ़िए, अपनी बायो स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते। पहला पैराग्राफ में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे पैराग्राफ ने अर्नेस्ट मेयर के बारे में जानकारी दी है। तो जैसे जैसे 10 या 12 यूनिट 10 है अपनी, तो हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन दी है, तो उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी बनती है कि उसमें से एक क्वेश्चन आए। तो उसमें से जो डाटा मैं बोलूँगा वही आपको लर्न करना है या इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है, उसमें से ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे नीट में। ओके, पहला क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है कि डार्विन आपको 20th सेंचुरी कौन है। तो अर्नेस्ट मेयर सिंपल आंसर है। 20 मीन्स 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो अर्नेस्ट मेयर को। इतना सिंपल क्वेश्चन है। उसमें सेकंड क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ अ स्पेसिस बायोलॉजिकल स्पेसिस किसने दिया, तो अर्नेस्ट मेयर। सिंपल आंसर अपने को देना। तो बायोलॉजिकल स्पेसिस क्या है, जो स्पेसिस इंटरप्रेट कर सके करते वही बायोलॉजिकल स्पेसिस बोलते हैं। आप ये दोनों इनके बारे में इंफॉर्मेशन याद रखिए और नीट में आ सकती है, प्रोबेबली बनती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इधर लिविंग वर्ड जो चैप्टर है, तो ये एक क्वेश्चन आता है मीन्स ये 4 मार्क का क्वेश्चन है नीट में, आप ध्यान रखिए। इसमें से इतना है। तो हमने चैप्टर चालू किया द लिविंग वर्ड, लेकिन व्हाट इज़ अ लिविंग यार, क्या लिविंग क्या है, उसमें कैरेक्टर क्या होते हैं, उनकी डिफाइन प्रॉपर्टी क्या होती है, इस बारे में हम एनसीईआरटी जानकारी देती है 1.1 में। ओके, तो सिंपल सी बात है कि इस पैराग्राफ में इतना कुछ दम नहीं है, लेकिन अपने नीट में क्वेश्चन आता है। ओके, ये जो येलो लाइन है मैं हाईलाइटर ने की, वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि बनती क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो ये रेड है वो क्वेश्चन आ चुके प्रीवियस ईयर में। ओके, इतना ध्यान रखिए। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन आता है, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस बताया गया है कि इस लिविंग और नॉन लिविंग, इसमें यह टोटल लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, ये डिफरेंस बताया गया है। ओके, आप पढ़ लीजिए, इतना कुछ खास नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, देन तो उन्होंने पैराग्राफ के नीचे पैराग्राफ में दिया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो ये ग्रो भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग वाले भी ग्रो हो सकते हैं, आगे देखेंगे। तो लिविंग की क्या डिफाइन कैरेक्टर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉपर्टी है कि इसको ही लिविंग बोला जाता है। लिविंग
बीइंग के पास तीन प्रॉबिलिटी मीन्स डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन। इतना ध्यान में रखिए, एनसीईआरटी में 3 दिए, नेट में पूछ सकते हैं। ओके, आप ये पढ़ सकते हैं कि उनके पास कैरेक्टर कौन कौन से, कैरेक्टर क्या है इधर देख सकते हैं आप, इधर दिया वाला है उन्होंने कैरेक्टर क्या है। तो कैरेक्टर क्या है, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इतना उन्होंने दिया वाला है। और स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस टू इन्वायरमेंट, उन्होंने ये भी बताया कि इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये भी कैरेक्टर है। ओके, कैरेक्टर के बारे में इस प्यारा में बताया गया है। और आगे से इधर से ग्रोथ के बारे में उन्होंने बताया। तो चलो, ग्रोथ के क्या कैरेक्टर होते हैं, ग्रोथ में क्या होता है हम देखेंगे। ग्रोथ में अब ये यहाँ पे एक लाइन दी है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। उनमें से ट्विन कैरेक्टर क्या है ग्रोथ के, किन मास एंड इंक्रीजिंग द नंबर, ओके, एंड इंडिविजुअल आल्सो। ओके, मीन्स क्या है कि मास भी बढ़ता है उनका और इंडिविजुअल मीन्स थोड़ा सा, ये तो वो भी ग्रोथ ही प्रकार की, ऐसा उनका बताना है। और क्या है, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, सबको पता है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर क्या बताया गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, सिंपल से है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं इधर। फिर क्या है कि हम विट्रोम कल्चर में सेल ऑर्गेनिज्म की काउंटिंग कर सकते हैं, इधर दिया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेट में आने वाला नहीं है। लेकिन ये पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो रिप्रोड्यूस आर मल्टीपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या है कि अलग अलग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि दोनों का एक साथ हो जाता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। जैसे कि आगे एग्जांपल आने वाला है रिप्रोडक्शन में, इसका नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन ही है, एक पॉइंट है उसमें सब बताया गया है। ओके, तो शुरू करते हैं। इसमें कुछ इतना कुछ खास दिया वाला नहीं, ग्रोथ में आप पढ़िए ना पढ़िए, इसमें कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं। नॉन लिविंग के बारे में बता देता हूँ कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें एक ग्रोथ में एक एक्सेप्शन बना है कि नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं। इसलिए जो प्रॉपर्टी है लिविंग की, डिफाइन प्रॉपर्टी की, हाँ इतने इतने कैरेक्टर उसमें डिफाइन होने चाहिए तभी ये लिविंग हो सकता है। ग्रोथ उनमें आता नहीं है, रिप्रोडक्शन भी उनमें आता नहीं है। आता कौन है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन, इन 3 कैरेक्टर्स आते हैं कि लिविंग यही चीज़ है जिसमें सेल्फ कॉन्शियस मीन्स कॉन्शियसनेस हो, मेटाबॉलिज्म और सेल ऑर्गेनाइजेशन हो। रिप्रोडक्शन ग्रोथ में नॉन लिविंग में भी दिखता है। ओके, उसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं, इसलिए उसको लिविंग बोला जाता नहीं। हमने स्टार्टिंग क्या किया था, अर्नस्ट मेयर में 2 पॉइंट देखे थे, डायग्राम ऑफ 20th सेंचुरी एंड बायोलॉजिकल स्पेसिस, क्या उन्होंने डेफिनेशन दी थी। बाद में क्या दिखा था, लॉन्ग लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस बताया गया है कि इनमें इतना इतना कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर कौन से होते हैं, सेल प्रोडक्शन, सेल रेप्लिकेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, देन मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ये कैरेक्टर हुए लिविंग के कैरेक्टर हुए। लेकिन डिफाइन कैरेक्टर क्या है, जो लिविंग ये चीज़ है जो 3 चीज़ उसमें होनी ही चाहिए, जैसे मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये चीज़ होनी चाहिए, इतना अभी तक हमने पढ़ा है। मैंने जो बताया, आप एक ऐसा करिए, एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आपने नोट्स बनाइए खुद के। मैंने अर्नस्ट मेयर के बारे में 2 चीज़ें लिखी है, देन लिविंग के बारे में लिखिए कि इतने इतने कैरेक्टर मैं बताऊंगा आपको। कैरेक्टर लिखिए, पहला ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सेकेंड, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ओके, ये 5 कैरेक्टर आप लिख लीजिए। उसमें से 2 रिप्रोडक्शन ग्रोथ आर नॉन डिफाइंड कैरेक्टर, नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी या कैरेक्टर बोल सकते हैं। और 3 मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफाइंड प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर है सेल्फ लिविंग या और लिविंग बीइंग के। ओके, इतना एनसीईआरटी में अब तक बताया गया है, इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी आएगा नहीं। और ये जो येलो और रेड जो हाइलाइटर मैंने यूज़ की, उसमें पढ़ते समय एनसीईआरटी में इसमें ज़्यादा फोकस करिए। ओके, उससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। जस्ट 1 मिनट, सॉरी, बेल पे मीन्स दरवाजे पे कोई आया था इसलिए स्टॉप करना पड़ा, लेकिन चलो शुरू करते फिर से। तो अभी तक मैंने आपको 3 डिफरेंट कैरेक्टर के बारे में बताया, डिफाइंड प्रॉपर्टी के बारे में बताया, 2 नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है।
इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये लाइन आ सकती है नीट में, मिस में भी नहीं भी आ सकती, कुछ खास दिया नहीं उन्होंने। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, असेक्सुअली और सेक्सुअली। आपको ये पता है, इतना ज़्यादा कुछ इतना डिटेल उन्होंने दिया है। और असेक्सुअल की कुछ एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, वो नेट में आ सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी बनती है कि नेट में आ जाए। ओके, तो फंगाई क्या है, स्पोर बनाता है, स्पोर बना के मल्टीपल स्पोर उसमें बनाता है और स्प्रेड हो जाता है, सिंपल है। इसमें और हाइड्रा में क्या है, बडिंग आ जाती है। ओके, देन प्लानरी एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या है कि उसका आधा पार्ट भी, आधा का आधा भी पार्ट कौन तक कि उसका जो पार्ट है कट गया तो वो रीजनरेट कर जाता है फिर से एग्जैक्टली प्लानरिया में, सेकेंड प्लानरिया बन जाता है। तो इसका उसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है, इसलिए आप ये ध्यान में रखिए कि प्लानरिया प्लेटफॉर्म उसका नाम है कि ये ट्रू रीजनरेशन करता है। बाद में फंगाई दिखाया गया, फंगाई द फिलामेंटस अलगी एंड द प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस क्या करते हैं कि ये फ्रैगमेंट मीन्स असेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का एक प्रकार होता है फ्रैगमेंटेशन। ओके, और बडिंग भी एक असेक्सुअल का प्रकार होता है रिप्रोडक्शन का। ओके, और स्पोर भी डेवलप करना एक सेक्सुअल का असेक्सुअल का प्रकार होता है, असेक्सुअल प्रोडक्शन का प्रकार होता है। तो क्या है, इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कि फंगाई असेक्सुअल स्पोर तैयार करता है, बडिंग से कौन कौन तैयार मीन्स प्रोड्यूस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ईस्ट एंड हाइड्रा, उनमें बडिंग आ जाती है। प्लानरिया क्या करता है, ट्रू रीजनरेशन है। फंगा फिलामेंटस अलगी प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस क्या करते, फ्रैगमेंटेशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये 3 या 4 है, प्लानरिया पर करके 4 है। तो ये क्या नीट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको इधर की मैचिंग उधर करनी पड़ेगी, इसका ऐसा मैचिंग कॉलम देगा, वो मैचिंग करने को बोलेगा, ये नीट में आ सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा हो गया है, यूनिसेलुलर अलगी हो गई। वो क्या करते हैं कि उनका रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ सिमिलर मीन्स एक ही, जैसे जैसे वो इंडिविजुअल बनाते जाएगा अमीबा एक से दूसरे का, तो उसका वो ग्रोथ भी है और उसका वो रिप्रोडक्शन भी। ये कुछ अलग कंसेप्ट है, इसलिए ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आप याद रखिए, इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, नीचे क्या दिया है, द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस है, ऐसा कुछ मीन्स इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन में कि क्या है, जो खच्चर है म्यूल उसको बोलते हैं, जो घोड़ा और डोंकी का मिक्सचर होता है, तो स्टेराइल होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एज इट इज़ जो वर्कर भी होती है हनी बीज। ओके, तो वो क्या है कि उनमें वर्कर भी होती है और एक इनकी क्वीन होती है, तो वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो स्टेराइल होती है। तो ह्यूमन कपल्स भी जो इनफर्टाइल होते हैं वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसका इसलिए रिप्रोडक्शन एक एक्सेप्शन है, इसलिए वो डिफाइन प्रॉपर्टी में आता नहीं है लिविंग बीइंग के। अगर एक्सेप्शन नहीं होते तो वो डिफाइन प्रॉपर्टी में आ जाता। ओके, ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि ग्रोथ क्यों नहीं है। हाँ, मैंने ये बताया नहीं प्रीवियस कि ग्रोथ क्या है, कि ग्रोथ की साइज़ बढ़ती है। ओके, तो आप लिविंग पकड़ लीजिए और नॉन लिविंग की साइज़ कैसे बढ़ती है कि आप माउंटेन देख लीजिए या फिर कुछ, उनकी साइज़ डेली नहीं पर ईयर एग्जैक्टली स्मॉल स्मॉल छोटी हाइट बढ़ती है। ओके, जैसे कि आप कार लीजिए नॉन लिविंग, उसमें डस्ट ऊपर रास्ते पे कर दी तो डस्ट आ जाती है, तो वो नॉन लिविंग में लेयर चढ़ जाती है। ओके, तो इसका मतलब उनकी भी ग्रोथ होती है, इसलिए वो एक्सेप्शन आ गया उसमें। रिप्रोडक्शन में स्टेराइल का एक एक्सेप्शन आया, इसलिए ये दोनों डिफाइन कैरेक्टर नहीं है अपना लिविंग थिंग के। ओके, तो चलो हमने लिविंग कंप्लीट कर दिया, उसमें ग्रोथ कंप्लीट कर दिया, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, उसके एग्जांपल देख लिए, उसके एक्सेप्शन भी देख लिए। ओके, अब तक इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अनदर कैरेक्टर देखते हैं अब, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारे अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑल केमिकल रिएक्शन ऑक्यूर होती है, प्रोड्यूस होती है, तैयार होती है,
तो वो क्या है कि वो मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी तो उनका सम किया तो मेटाबॉलिज्म, सिंपल सा केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं कि अब देखते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी मीन्स क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, किन में ऑक्यूर होती है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंगा एग्जिबिट, ये पहली लाइन है। मेटाबॉलिज्म मैंने बताया कि सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑक्यूर इन आवर बॉडी, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। इसमें एक्सेप्शन नहीं आता, ये डिफाइन प्रॉपर्टी है। ध्यान में रखिए, आप अगर ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपको दिमाग में घुसेगा नहीं क्या बोल रहा है। इसमें सिंपल मैं बता रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म में डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बीइंग या लिविंग फॉर्म। ओके, खत्म। अब देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। इस पैराग्राफ में नेक्स्ट में क्या बोला है कि जो मेटाबॉलिज्म मीन्स जो आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शन है आउटसाइड ऑफ द बॉडी मीन्स टेस्ट ट्यूब में जो परफॉर्म की जाती है, इस पैराग्राफ ये येलो इधर दिया वाला है कि वो क्या है, नाइदर बी लिविंग और नॉर बी नॉन लिविंग, मीन्स वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, वो अलग कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में उतना दिया वाला नहीं डिटेल में, तो अपने को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये लाइन ध्यान में रखिए। इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि आपको ट्रू मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट या राइट स्टेटमेंट दे सकते हैं। और उसमें क्या है, इधर का सिर्फ मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन नाइदर भी लिविंग नॉर भी लिविंग ऐसा दे सकते हैं। तो उसमें क्या है, नॉर नाइदर लिविंग नॉर लिविंग कर सकते हैं, कुछ अलग बना के दे सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट एग्जिटिव लर्न कीजिए जो नीट में आ सकता है एग्जैक्टली। ओके, अब एक एग्जांपल दिया है वाला है विट्रो का, और उसमें क्या है बोला है कि विट्रो इज नॉन लिविंग बट द केमिकल रिएक्शन ऑक्यूर इन विट्रो इज अ लिविंग। केमिकल रिएक्शन लिविंग है लेकिन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। ओके, इतना ध्यान रखिए, विट्रो का भी ध्यान रखिए, नीट में आ सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन ध्यान नहीं रखिए। अब देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बॉडी डिफाइन फीचर ऑफ अ लाइफ फॉर्म में स्टेटमेंट है। ये डार्क वाले जो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट, जो एनटीए वाले दिखते हैं ना उनका पॉइंट के हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ब्लैक में होते हैं, तो उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलो आगे देखते, आगे का कॉन्शियसनेस में आता है। लास्ट में हमने मेटाबॉलिज्म भी देख लिया, ग्रोथ भी देख ली, रिप्रोडक्शन भी देख लिया। सेल ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपल सी लाइन है जो उन्होंने बोला है कि डिफाइन फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म होता है, बस सिंपल। सेल ऑर्गेनाइजेशन का इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने अब तक अपने 4 देख ली, अब 5 इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, नॉर्मली ऑब्वियसली टेक्निक complicated feature of all living organisms. This ability sense to the surrounding in or environment and respond this environmental stimuli. सिंपल सी इन्होंने एक बात बताई है कि जो कॉन्शियसनेस एक कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन्होंने ये बताया कि एक्सटर्नल जो हम महसूस करते हैं स्टिमुला इन्वायरमेंट का, बायोलॉजिकली केमिकली और फिजिकली, दैट कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकली हम जो उसे कॉम्प्लिकेट फीचर है ह्यूमन बींग का, इतना ही बोला है कि कॉम्प्लिकेट फीचर है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं। कॉन्शियसनेस इज डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इतना या ह्यूमन लाइफ फॉर्म, इतना ध्यान रखिए। ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट। अभी इन्होंने एक प्लांट का भी एग्जांपल दिया कि एक्सटर्नल रिस्पॉन्स करती है। कॉन्शियसनेस क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ना, जो स्टिमुलाई को एक्सटर्नल स्टिमुलाई को इन्वायरमेंट के फैक्टर को, ये प्लांट जो फैक्टर है जैसे कि लाइट वाटर टेम्परेचर, उसको रिस्पॉन्स करता है प्लांट, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं और वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सिंपल सब बात है। ओके, वो प्रोकैरियोट में सिमिलर हो सकते हैं, यूकैरियोट में सिमिलर हो सकता है। चलो अब इधर एक केस आता है, ह्यूमन बींग्स मीन्स जो कोमा में गए वाले वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसमें तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है जो कोमा में गए,
क्योंकि वो जो केमिकल हम उनमें इनपुट करते हैं, हम जो ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है जो कोमा पेशेंट। लेकिन ब्रेन डेड में क्या होता है कि ब्रेन डेड जो पेशेंट है उनका ब्रेन डेड हो चुका है, वो जो ब्रेन वेव्स है वो कम कम डेड हो जाती है, लेकिन उनकी को जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ओके, उन इसलिए वो से कॉन्शियस में आता नहीं वो केस जो कोमा मीन्स ब्रेड डेड का है, ब्रेड डेड का है। उसमें वो पूरा दिया वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, लाइफ फॉर्म लाइफ फॉर्म में सेल क्या है, सेल से ही बाकी टिश्यू ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन्स सिस्टम वो बनता है, इसलिए वो फॉर्म है। और कॉन्शियसनेस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइन प्रॉपर्टी। इतना ये लाइन ध्यान रखिए, इधर घुमा सकते हैं नेट वाले। तो चलो आगे का देखते हैं। आगे का कोई इतना देखने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने यही बताया कि सेल मिला के टिश्यू बनता है, टिश्यू मिला के ऑर्गन बनता है। इतना ही उन्होंने बताया, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और ये नेट में आएगा भी नहीं। ओके, मैं बोलता हूँ ये नेट में आएगा भी नहीं। तो चलो मैं आपको इतना सिर्फ ये डेमो दे रहा हूँ, मैं कैसा पढ़ रहा हूँ। आपको इससे ज़्यादा की अपेक्षा है तो बता दीजिए, उससे भी आपको मीन्स नोट से पढ़ाऊँगा। आपको मेन जो मैं वही बता रहा हूँ, नेट में जो आने वाला है वही बता रहा हूँ, फालतू की बड़बड़ मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, आपको कैसा लगा ये बताइए, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। और लगभग आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए, 5 या 6 जितने होंगे, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा 0 चैनल है, मैं अभी स्टार्ट कर। आप उनके दोस्तों को बोलिए कि उनके दोस्तों को शेयर करिए, शेयर करते करते ये फैमिली हमारी बिगर हो जाएगी। क्योंकि यार क्या है कि हमको भी अब बहुत क्लासेस वाले का फ़ोन आया, ऐसा वैसा, उन्होंने बोला कि आ जाओ हमारे यहाँ, लेकिन नहीं यार, इतना ज़्यादा कुछ फ्री में पढ़ाने का है अपने को, ज़्यादा पैसे कमाने के नहीं, कमाने के तब देखेंगे, लेकिन अभी अपने को फ्री में पढ़ाने का है। ओके, तो कैसा लगा ये बताइए और पढ़ते रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, नीट होगा तब होगा, लेकिन आज के टाइम पे हम पढ़ना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, चलो बाय बाय।